तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज एक सेकंड में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे हम हमारी धरती के आने वाले 5 लाख साल तक की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो सोलर एनर्जी है, इसी एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके, ये हमारी फ्री की एनर्जी है जो हमें लाइफ टाइम मिलती रहनी है जब तक सूरज रहेगा। तो ये जो एनर्जी है, हम जो घरों पे, इंडस्ट्री पे सोलर प्लांट लगाते हैं, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिलती है। तो आजकल का जो टाइम है, जो भी नए घर बन रहे हैं या ऑलरेडी जो लोग प्लांट लगवा रहे हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप बिजली का खर्चा भी बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये होती है कि जो हम नए घर बनाते हैं, तो नए घर बनाने के टाइम कुछ लोग ऐसे हैं कि जो साथ की साथ ही सोलर लगवा लेते हैं, लेकिन कई बार हमारा बजट नहीं होता है कि हम अभी साथ की साथ सोलर लगवाएं। तो आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हम नया घर बनाते हैं तो कुछ ऐसी प्रोविज़न्स हैं जो हमें सोलर के लिए रखनी चाहिए नए घर बनाते टाइम, ताकि बाद में जब आप सोलर प्लांट लगवाएं तो आपको कोई तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, कोई वायरिंग के लिए अलग से पाइप बाहर से ना डालनी पड़े। क्योंकि अगर आपका घर बन जाएगा तो उसके बाद जब आप सोलर प्लांट लगवाएंगे तो आपको जो उसकी पाइप्स हैं, जो उसकी वायर्स हैं, वो बाहर ओपन डालनी पड़ेगी, या तो बाहर डालनी पड़ेगी या फिर आपको दीवार में से वो जिरी बना के काट के दीवार को उसके अंदर करवाओगे तो फिर खर्चा भी बढ़ेगा और आपका जो पेंट वगैरह किया होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अगर ये प्रोविज़न आप पहले से रख लोगे तो बाद में ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इस प्रोविज़न को रखने के लिए अब बात ये आती है कि कैसे रखें, क्योंकि हर इलेक्ट्रिशियन को भी पता नहीं होता है, आर्किटेक्ट्स को भी ज़्यादातर नहीं इसके बारे में ज्ञान है कि कहाँ पे क्या रखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको आज एक साइट दिखाने वाला हूं जहां पे सोलर की प्रोविज़न रखी गई है। ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ जाएगा कि आपको कहां कहां कौन सी पाइप डलवानी है, कहां कहां किस तरह की प्रोविज़न आपको रखनी है, ताकि आप 2 साल बाद, 4 साल बाद भी अगर आप सोलर प्लांट लगवाएं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं साइट पर और आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह प्रोविज़न रखी जाती है सोलर प्लांट लगवाने के लिए, और कहाँ पे आपका प्लांट लगेगा, किस तरह आप देख सकते हो कि किस डायरेक्शन में आपका प्लांट लगेगा। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं साइट पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी इस तरह की वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको 4 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। जिन 4 चीज़ों के बारे में अगर आप समझ लोगे तो आप अपने घर पे सोलर की प्रोविज़न आसानी से रख सकते हैं। वो 4 चीज़ें हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है मेन, जिस पे पैनल फिट होने हैं, वो जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे लगेगा। दूसरी चीज़ है कि इन्वर्टर कहाँ पे लगेगा, इन्वर्टर की प्रोविज़न आपको कहाँ पे रखनी है। तीसरी चीज़ है कि अर्थिंग कहाँ पे होगी, अर्थिंग के लिए जगह कौन सी बेस्ट रहेगी। और चौथी चीज़ है कि जो AC केबल है, जो आपका मीटर है, कि आपका मीटर कहाँ पे लगेगा, जो आपकी AC केबल इन्वर्टर से निकलेगी वो कहाँ तक जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जैसे ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो ये आपने देखना है कि आपके घर पे कहाँ पे लग सकता है। तो इसे देखने के लिए आपको जस्ट क्या करना है कि आपको पैनल्स जो है 1 बाय 2 मीटर का होता है, आपको कितनी किलोवाट का चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने स्पेस देखनी है। लेकिन जो आपकी जगह है जहाँ पे आप स्ट्रक्चर लगा सकते हैं वो शैडो फ्री होनी चाहिए, उस पर किसी चीज़ की छाया नहीं आनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो इसकी डायरेक्शन है, यानी कि ये शैडो फ्री जो एरिया है ये वहाँ पे होना चाहिए कि साउथ फेसिंग, जो ये जैसे इधर साउथ है, इसका हमने साउथ को फेस किया है, तो इस साइड से किसी चीज़ की शैडो नहीं आनी चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे घर खाली है आपकी जगह, आपने यहाँ पे प्रोविज़न बना ली और यहाँ पीछे कोई मकान ऐसा बना हो जो 2-3 मंजिला मकान हो, आपके घर से ज़्यादा ऊंचा हो, जिसकी शैडो आपके यहाँ पे पड़े। तो शैडो फ्री एरिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इन्वर्टर की है, इन्वर्टर आप जैसे हमने वहाँ सामने दीवार पे प्रोविज़न छोड़ी है, तो इन्वर्टर जो भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं वो IP65 होते हैं। तो इनको कोई ये बारिश से या इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप अंदर भी लगवा सकते हैं, आप बाहर भी लगवा सकते हैं। तो जैसे यहाँ स्ट्रक्चर लगा हुआ, यहाँ पे हमने इन्वर्टर की प्रोविज़न दी है यहाँ पे। तीसरी चीज़ जो अर्थिंग की है, अर्थिंग के लिए आपको ग्राउंड से अर्थिंग हमने लेके आनी है। 3 अर्थिंग होंगी प्लांट की अलग अलग, जहाँ पे भी आपको स्पेस नज़दीक मिले। जैसे इनके यहाँ पे नीचे वो
स्पेस है अर्थिंग करने के लिए, और इधर बैक साइड पे भी स्पेस है। लेकिन इन दोनों स्पेस में से हमने कौन सा चूज़ करना है कि जैसे ये पीछे वाली जो स्पेस है इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि यहाँ पे इनके पीछे बालकनीज़ हैं और पीछे दरवाजे भी हैं, खिड़कियाँ भी हैं, तो उनकी पाइप जो ऊपर लेके आनी है वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये जो साइड वाली दीवार है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से हम पाइप्स जो हैं अर्थिंग के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी अर्थिंग यहाँ पे होंगी। 3 अर्थिंग होनी है, तीनों अर्थिंग में स्पेस देना ज़रूरी है। और जो चौथी और लास्ट चीज़ हमने सबसे पहले देखनी है वो है कि आपका मीटर कहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ी हवा चल रही है आज, तो डिस्टर्बेंस थोड़ी हो सकती है वॉइस की। अब जैसे इनका जो मीटर है वो बाहर इनके मेन एंट्रेंस पे लगेगा, या फिर यहाँ पे जो बिजली बोर्ड वाले लगाएंगे बक्सा उस पे लगेगा, पोल पे भी लग सकता है। लेकिन जो हमें प्रोविज़न रखनी है मीटर की, जो हमें एसी केबल की प्रोविज़न रखनी है वो हमें इनके बाहर रखनी है घर के, जहाँ पे भी इनकी मेन एंट्री होगी वहाँ तक। तो जब आपने स्ट्रक्चर का देख लिया कि अब स्ट्रक्चर आपका यहाँ लग सकता है, जो पैनल जिस पे लगने हैं, तो यहाँ पे जो अभी मेन बात आती है कि जो हमने पाइप्स पहले डालनी है। जैसे ये हमने पाइप्स पहले डाली हुई हैं, यहाँ पे भी पाइप्स डाली हुई हैं पहले, ये इधर बाहर निकाली हुई हैं हमने पाइप्स। अभी इनको नीचे और डालना है, नीचे तक ये पाइप्स जाएंगी। तो यहाँ पे जो पाइप्स डालनी है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग की पाइप आपको कहाँ कहाँ और कैसे डलवानी है। तो अर्थिंग की जो 3 पाइप्स डलेंगी वो तीनों पाइप होती हैं, एक तो स्ट्रक्चर की अर्थिंग होती है जो ये स्ट्रक्चर को आके जोड़ेगी। दूसरी जो अर्थिंग है वो इन्वर्टर के लिए होती है, वो वहाँ पे जानी चाहिए जहाँ पे हम इन्वर्टर की रख रहे हैं प्रोविज़न। और तीसरी जो अर्थिंग है वो एलए के लिए होती है, लाइटनिंग अरेस्टर जो लगता है, जो आसमानी बिजली जो होती है उससे बचाने के लिए जो लगता है। वो जो आपका लाइटनिंग अरेस्टर है वो आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे स्ट्रक्चर से थोड़ा सा दूरी पर भी हो, 5-10 फुट की दूरी पर भी हो, और जो स्ट्रक्चर की हाइट से ऊपर हो। जैसे यहाँ ममटी बनी हुई है तो इसके ऊपर हम इनका एलए लगाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3 पाइप्स अर्थिंग की ग्राउंड से शुरू करनी है, नीचे जहाँ भी अर्थिंग होगी वहाँ से 3 पाइप लेके आनी है ऊपर। एक पाइप आपने छोड़ देनी है स्ट्रक्चर के पास। जैसे ये तो स्ट्रक्चर पहले ही लगा हुआ था तो हमने यहाँ छोड़ दी, लेकिन आप थोड़ा आइडिया से कहीं पे भी छोड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो इतनी पाइप ओपन भी अगर बाद में लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम स्ट्रक्चर के पास तक पहुँच जाएगी। दूसरी जो अर्थिंग की पाइप है वो आपको वहाँ छोड़नी है जहाँ पे आपका इन्वर्टर लगेगा। जैसे इनमें से एक हमने अर्थिंग के लिए छोड़ी हुई है। और जो तीसरी पाइप है वो हम सीधी ऊपर लेके गए हैं, यहाँ से सीधी ऊपर जा रही है लाइटनिंग अरेस्टर के लिए। तो 3 पाइप्स आपको याद रखनी है अर्थिंग के लिए, एक स्ट्रक्चर के पास छोड़नी है, एक लाइटनिंग अरेस्टर जहाँ पे लगेगा वहाँ छोड़नी है, और तीसरी जहाँ पे इन्वर्टर लगेगा वहाँ पे छोड़नी है। तो ये तो हो गया। और ये जो पाइप्स हैं ये आप कोशिश करें कि 2 mm की पीवीसी डालें, जो छत में डलती है वो वाली, और 2 mm की होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए, और 1 इंच की होनी चाहिए, 1 इंची वाली। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि इसमें वैसे बेटर रहती है कि हार्ड कॉपर की तार डाली जाए। अगर आप हार्ड कॉपर की तार डालने वाले हैं तो क्या होता है कि थोड़ी सी वो तार हार्ड होती है, वो बाद में गुजारनी मुश्किल हो जाती है तार में से निकालनी। तो उसके लिए आप क्या करें, तीनों पाइप में से या तो पहले ही अर्थिंग की तार लेके इसमें से डाल के रख दें, या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि आप स्टील वायर जो होती है तार खींचने के लिए, वो स्टील वायर आप 3 स्टील वायर तीनों पाइप में से पहले से ही डाल के रख दें। जब आप, क्योंकि इसमें बैंड ये नहीं पता कि जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तकरीबन हमारे 5-6 बैंड एक पाइप में डल गए हैं, तो अगर स्टील वायर पहले से डली होगी तो उससे हम तार को बांध के आसानी से खींच सकते हैं। उसके आगे अर्थिंग के बाद जो बात आती है वो आती है डीसी केबल की, कि जो हमारी डीसी केबल है, जो इन्वर्टर है, जो हमारे पैनल हैं, वो पैनल जो हैं वो डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। और जो पैनल्स की केबल्स हैं वो हमारी जानी है इन्वर्टर तक। तो जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर लगना है वहाँ से आपको इन्वर्टर तक एक पाइप छोड़नी है। जैसे ये सामने आप देख रहे होंगे, ये पाइप हमने यहाँ से डाली है और नीचे से ये
फर्श से होती हुई यहाँ पे निकल गई है। तो ये डीसी केबल के लिए एक पाइप आपको डालनी है स्ट्रक्चर से लेके इन्वर्टर तक। उसके बाद अर्थिंग का हो गया, डीसी केबल का हो गया। उसके बाद जो आपको पाइप डालनी है वो आपको डालनी है एसी केबल की। जो इन्वर्टर जो पैनल है वो डीसी करंट देंगे तो इन्वर्टर में आएगा, इन्वर्टर जो है वो डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा। तो एसी केबल जो हमें डालनी है वो हमें डालनी है बाहर तक, जो इनकी एंट्री है जहाँ पे मीटर लगेगा। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि आपका इन्वर्टर किस कैपेसिटी का है। आप एक किसी सोलर वेंडर से भी कर सकते हैं सलाह कि आपको किस एमएम की केबल डलेगी। मैं भी एक कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना दूँ कि आप किस साइज़ की केबल जो है वो लगेगी। तो एक तकरीबन 1.5 इंच की जैसे हमने डाली हुई है, ये 8 किलोवाट का प्लांट है। तो ये जो पाइप है ये यहाँ से शुरू होगी एसी केबल के लिए। इसका रूट आप जहाँ से कम बन सके इसको यहाँ से ले जाके हमने फर्श में से ले जाके सीधा बाहर लेके जाना है। यहाँ तक हमने निकाल दिया। इसके बाद हमने ग्राउंड पे ले जाके नीचे से इसको बाहर निकाल देना। इस पाइप में भी सेम आपने स्टील वायर डाल के रखनी है पहले से, ताकि बाद में तार निकालने में कोई मुश्किल ना हो। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं जो किस तरह से आप प्रोविज़न रख सकते हैं सोलर की, पाइप्स वगैरह पहले से डाल सकते हैं, ताकि आपको बाद में ये चीज़ की परेशानी ना हो कि यहाँ पे जो पाइप्स हैं वो बाहर ओपनली डालनी पड़े या आपका पेंट वगैरह सब ख़राब हो जाए। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी तरह का कुछ आप चीज़ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर कुछ जो केबल्स का है वो आप पहले ज़रूर चेक कर लें। ये ना हो कि आप प्लांट लगवाना आपने 10 किलोवाट का और एसी केबल के लिए आप सिर्फ 1 इंच की पाइप डाल दें, उसमें से एल्युमिनियम की केबल नहीं जाएगी क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है। तो स्टील वायर डालना ना भूलें सभी पाइप्स में, जो अर्थिंग की है चाहे डीसी केबल की है। और जो भी आपका सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलती रहे। धन्यवाद।